नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जो है ग्रेजुएशन करने के बाद फ्यूचर में आपको क्या करना चाहिए। तो फिलहाल मैं आपको एक ही जवाब दूंगा कि फ्यूचर में आपको सबसे पहले तो आगे कुछ भी करने के लिए गाइडेंस लेना चाहिए। देखो, हमारी वीडियोस को आप जो है लगातार देखते रहते हो, आप रिजल्ट के बारे में पूछते रहते हो, जो भी पार्ट 3 के स्टूडेंट है कि आपको आगे करियर में क्या करना है। आपको लाख दुनिया की सारी चीजें पता हो कि आपको बीपीएससी करना है, आपको यूपीएससी करना है। उसके साथ ही साथ जो आपके मन में कहीं ना कहीं ये भी डर होगा कि अगर ये नहीं होता है तो साइड बाय साइड हमारे पास कौन सी ऐसी डिग्री रहे जिसकी वजह से हम आगे कोई या तो गवर्नमेंट जॉब कर पाए या फिर तो प्राइवेट जॉब कर पाए। अभी आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, आने वाले टाइम में मार्केट का इतना गंदा हालत होने वाला है, प्राइवेट सेक्टर का इतना गंदा हालत होने वाला है जहां पर कि आपको जॉब्स मिलनी और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। कारण ये है कि पॉपुलेशन रेट हमारा और भी हाई होता चला जा रहा है डे बाय डे। इसके ऊपर ना तो किसी को सोचने का भी थोड़ा भी टाइम है और ना ही कोई सोचना चाहता है, क्योंकि सबको यहाँ खुद के लिए कुछ ना कुछ करना है। आपको मैं एक चीज तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं, आप जैसे ही ग्रेजुएट हो जाते हो, आपका जैसे ही रिजल्ट आ जाता है, आपके मन में 10 तरीके के सवाल उठने शुरू होते हैं, अब आगे क्या करना चाहिए। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आगे हमें कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देनी है, बिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए हुए किसी भी यूनिवर्सिटी में मेरे मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो जाए। तो आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर आप बिहार से हो, बिहार के बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से हो, अगर आप ये सोचते हो कि आप यहाँ के मार्क्स के ऊपर आपको कहीं एडमिशन मिल जाने वाला डायरेक्टली, तो इस भूल में बिल्कुल मत रहो, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहो। क्योंकि हमने जो है पिछले बीते 1-2 सालों में बहुत सारी चीजें जो गेसेस करी है, इसमें कि हमें ये समझ में आ पाया है कि आगे आने वाले टाइम में जॉब्स की एक तो कमी इतनी ज्यादा होने वाली है जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए अब एक्चुअली जो है बात पे हम आते हैं। आपका रिजल्ट पार्ट 3 का आ जाता है, उसके बाद आपके मन में ये सवाल आता है कि अब हम आगे क्या करें। सबसे पहला बात मैं यही कहना चाहता हूं, भाई सीयूईटी का जो है फॉर्म भर दो, यानी कि सीयूईटी पीजी का फॉर्म आप भर दो। अब आपको आगे जो है किस चीज के लिए जो पढ़ाई करनी चाहिए, इसका ऑप्शंस आपके पास जो है पूरा इंटरनेट पे अवेलेबल है। लेकिन इंटरनेट पे आप जाओगे सर्च करने, फिर आप आओगे यूट्यूब के ऊपर। देखो यूट्यूब पे भी अभी क्या चल रहा है कि सिर्फ कई वेबसाइट पे जो चीजें लिखी हुई हैं उन्हीं सारी चीजों को जो बताया जा रहा है कि देखो इस कॉलेज में एडमिशन लोगे इतना फीस होगा, फिर आगे का क्या है ये नहीं बताया जाता है, आरओआई क्या है वो नहीं बताया जाता है, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है ये नहीं बताया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको सोच करके ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आपको आगे आने वाले टाइम में आप खुद को ये पाओगे कि या तो आप कर्ज तले दबे हुए हो या फिर आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखो, सीयूईटी पीजी का फॉर्म हर एक अपीयरिंग कैंडिडेट भर सकता है जो कि फाइनल ईयर में है, या फिर फाइनल ईयर का रिजल्ट जिनका भी आ चुका है वो लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा 1000 रुपए जो आपको दे करके अपना फॉर्म भर लेना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको 750 या 800 रुपए के आसपास तक जो फॉर्म का चार्जेस लग रहा है वो आप भर लेना। और ये जो है एक रजिस्ट्रेशन फीस है, इस रजिस्ट्रेशन फीस के तहत जो है आप किसी 3 कोर्स के लिए जो अप्लाई कर सकते हो। आपका 3 कोर्स कोई सा भी हो सकता है, आगे आप जर्नलिज्म की पढ़ाई करना चाहते हो, आगे आप एमबीए के लिए जो है पढ़ाई करना चाहते हो, या फिर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीजी की पढ़ाई करना चाहते हो। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, अभी यूजीसी ने ये जो सीयूईटी का चोचला अपनाया है, इस चोचले में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी शामिल किया है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को नैक ए ग्रेडेशनल का जो है क्रेडिट मिलता है, नैक A++, नैक B+ आप जो है सुनते होंगे। तो इसके तहत जो है सीयूईटी जो है हर एक यूनिवर्सिटी को कह रही है आप इसमें पार्ट लो। और इंटरनली एक बहुत बड़ा मैटर जो है सामने निकल करके आ रहा है, मैटर ऑफ चॉइस का। इसमें कि पहले तो ये बोला गया था कि यूनिवर्सिटी चाहे, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहे तो इसमें पार्ट कर सकती है, लेकिन अब क्या हो चुका है कि हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नैक से जो है ग्रेड लेना पड़ता है, यानी A+ या A++ ग्रेड लेना पड़ता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक्चुअली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कहीं ना कहीं इंटरनल ये दबाव दिया जा रहा है कि आप स्टूडेंट्स को बोलो कि एडमिशन प्रोसेस के लिए वो सीयूईटी का एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाया जा रहा है उसमें वो इनरोलमेंट करवाए। इनरोलमेंट करवाने के बाद वो एग्जामिनेशन दे, एग्जामिनेशन देने का जो उनका रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आप लोग भी एडमिशन लेना शुरू करो, ठीक है। और इसके पीछे बहुत सारे जो बहाने भी बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो क्लियरली कोई नहीं बताता है, और ये मैंने बहुत सारे जो है सर्चेस करने के बाद जो जाना है कि अभी जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंडिया में चल रही हैं
वो सारी यूनिवर्सिटीज भी अभी ये कह रही है कि जो एनटीए की तरफ से सीयूईटी का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है उसमें आपको पार्ट लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम जो है कुछ नहीं हेल्प कर पाएंगे। आपके पास अगर मोटा मोटा रकम है तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ये चोचला मेनली कहां अपनाया जा रहा है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए जाना चाह रहे हो, यानी कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती है, अगर आप उसके तहत जाना चाहते हो तो आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना अभी कंपलसरी हो रखा है। सीयूईटी का फॉर्म भरोगे, उसमें जो परसेंटेज आएंगे उसके बेसिस पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। एडमिशन लेने के बाद जो आपको लोन जो प्रोसेस करने में टाइमिंग लगती है, उस टाइमिंग के लिए कंसेशन दिया जाएगा, यानी कि आपको रिलीफ दिया जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ नहीं जाते हो, आप कहीं भी डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हो, तो डायरेक्टली एडमिशन लो और एट ए टाइम उनका 1.5 लाख 2 लाख जो भी फीस बनता है वो आपको भरना ही पड़ेगा। अगर नहीं भरते हो तो फिर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आपको एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि इनका जो रजिस्ट्रेशन फीस होगा या तो वो 25,000 होगा, या तो वो 50,000 होगा, या 70,000 होगा, या 1 लाख होगा। वो फिर फीस रिफंड नहीं होती है आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अभी क्या कर रही है कि आपको सीधा सीधा यही कहेगी, आप जो सीयूईटी का फॉर्म भरो, एमबीए के लिए कर रहे हो तो आप डायरेक्टली सीयूईटी एमबीए का फॉर्म भरो। अगर आपको जर्नलिज्म में लेना है तो आप सीयूईटी जर्नलिज्म में डायरेक्ट फॉर्म भरो और उसके बाद एग्जाम देकर के आओ, आपका जो परसेंटेज होगा उसके हिसाब से हम आपका एडमिशन ले लेंगे। 85% सीट रिजर्वेशन जो है सीयूईटी के अकॉर्डिंग की गई है, और बाकी जो बचे हुए 15% जो सीट्स हैं वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए रखी गई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो कि इतना बड़ा बड़ा अमाउंट जो है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए तो नहीं जाएंगे, वो सीयूईटी का फॉर्म मजबूरन जो भरेंगे 1,000 या जो भी उनके नॉमिनल चार्जेस लग रहे हैं कैटेगरी वाइज, वो भर के उनको आगे का एग्जामिनेशन में अपियर करना होगा। उसके बाद जो उनके परसेंटेज आएंगे उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी में जाके उनको जो एडमिशन मिल पाएगी। तो ये चीजें जो अभी प्राइवेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो कर रही है, तो आप लोग अपना देख लो कि आपको क्या करने का है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अब बात आती है कि ये तो रहा भाई कि करियर गाइडेंस का, कि हम तो ग्रेजुएट हो गए, सीयूईटी का फॉर्म भर लिया, अपना एग्जाम दिया, निकल गया, निकलने के बाद का देखा जाएगा, पहले निकालने के लिए जो है कुछ पढ़ना भी पड़ेगा। हवा हवाई में बात करते हुए जो आपको कुछ भी नहीं करना है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो भी पार्ट 3 की स्टूडेंट है, जो भी पार्ट 1 में या पार्ट 2 में प्रमोटेड हो गए थे, वो पेपर में ये चीज तो देख रहे हैं कि आपका जो मार्क्स है वो एडेड कर दिया जा रहा है, उसके बाद जो आपका पार्ट 3 का रिजल्ट आएगा उसमें नीट एंड क्लीन रिजल्ट दिखेगा। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा सभी स्टूडेंट के साथ तो नहीं होगा। कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा रहेगा कि पार्ट 3 का ही सिर्फ मार्क्स दिख रहा होगा, पार्ट 2 और पार्ट 1 का मार्क्स उनका दिख ही नहीं रहा होगा। आपको आगे जो भागादौड़ी करनी पड़ सकती है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जब आपका रिजल्ट आएगा जो भी होगा उस टाइम देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, अगर आप आने वाले टाइम में बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर को छोड़ करके किसी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप सीयूईटी का फॉर्म भर दो, क्योंकि 5 तारीख तक, 5 मई तक जो है आपको ये फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। फॉर्म भरो, इसमें अपियर करो। अब ये आपके ऊपर है कि आपको एमबीए करना है, पीजी करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, बीएड करना है, या फिर जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी है, या फिर आगे बहुत सारे ऑप्शंस आपको जो है देखने को मिल रहा है। तो वो आप जो है उनके बुलेटिन में जाके पढ़ लो, और जो आपको सूटेबल लगता है आपके प्रोफेशन के अनुसार, या आपको जो भी मन कर रहा है करने का, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना फॉर्म भरो, ठीक है। फॉर्म भरने का एग्जाम दो, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। फिलहाल रिजल्ट की चिंता में जो आप लोग बैठे हुए हो ना, पता चलेगा रिजल्ट की चिंता में आपका बहुत कुछ जो है साइड से निकल गया, जो आपके हाथ में था वो भी निकल गया। आप गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म्स की बात करते हो, गवर्नमेंट जॉब भी इतना इजी नहीं रह गया है कि आप जो एक बार में बैठोगे और एक बार में ही जो आप निकाल लो। बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि एक बार में बैठते हैं और एक बार में बैठ करके प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मेंस क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू भी क्लियर करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो साइड बाय साइड कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट में या तो ये सारी जो कोर्सेज चल रही है वो करनी पड़ेगी, यही तो इंटर्नशिप चल रहा है वो इंटर्नशिप करना पड़ेगा, बहुत सारे सोच ले। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि बी फोकस्ड। अगर आपके मन में बहुत सारे जो सवाल आ रहे हैं, थॉट प्रोसेस आ रहा है, उसे खत्म करो, और जो अभी ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को फॉलो करो। हम कहते हैं ना यूट्यूब पे जब वीडियो बनाते हैं कि भाई ये जो ट्रेंड चल रहा है इसी ट्रेंड के ऊपर वीडियो बनाते हैं, है ना। रील्स पे कोई ट्रेंड रहता है तो उसी पे जो है बहुत सारे रील्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक बीच आया था गद्दारी करवे, तो मतलब इस टाइप के जो है आपको ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है। तो अभी जो नया ट्रेंड है वो सीयूईटी का है, तो सीयूईटी का जो पीजी वाला जो फॉर्म आया है उसमें आपको जो फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको इसी के बेसिस पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तक जो एडमिशंस लेने वाली है।
इसलिए सीयूईटी पीजी को इग्नोर ना करें, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर ले और गवर्नमेंट के अकाउंट में अपने अपने 1000 रुपए, अपने अपने 800 रुपए जो जमा करने शुरू कर दे। बाकी आप पढ़ो नहीं पढ़ो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर क्लियर करना है तो उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े हुए नहीं हो पाएगा। इसके लिए यूट्यूब पे जो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आप आगे देख लो आपको आगे क्या करना है। ये जो आपने पूरी वीडियो देखी इसमें बस यही मैं बताना चाहता हूं, आप जहां पर घूम रहे हो, जहां तक कि आपकी सोच है, बस आप उसी में सीमित हो। आप आगे कुछ सोचना भी नहीं चाह रहे हो या आप कुछ जानना भी नहीं चाह रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जैसे ही ग्रेजुएट होंगे आपके ऊपर सबसे पहला प्रेशर होगा कि पीजी करो या फिर एमबीए करो या फिर बीएड करो। आपके ऊपर ये प्रेशर तो बन के आएगा ही आएगा। आपके पास ऑप्शंस यही अवेलेबल है कि सीयूईटी का जो है फॉर्म भर दो। अगर आप बीएड करना चाहती हो या चाहते हो तो आप इसमें फॉर्म डालो और अपना जो है आप कोर्स जो है चूज कर लो और उसी के साथ जो अपना पढ़ाई करते रहो, और जब भी कभी रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है देखा जाएगा। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद।